हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोवी डिज़ाइंस। आज हम आपको इस पुरानी वर्क वाली साड़ी से हम एक बहुत ही अच्छा आउटफिट बनाना सिखाएंगे, जिसमें प्लाजो रहेगा। ऊपर हम अनारकली फ्रंट साइड कट वाली हम कुर्ती बनाएंगे। तो ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है और उसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसकी लेंथ हम 14 इंच लेंगे, क्योंकि हम प्लाजो बना रहे हैं। तो ऊपर से हम 3 इंच को निशान लगाएंगे और वहाँ से नीचे से हमें 13 इंच का क्रोच एरिया लेना है और 2 इंच का निशान लगा के क्रोच एरिया का गोलाई देके हम साइड से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक यानी कि हमारी साड़ी लेंगे और साड़ी का जो पीछे की साइड का भाग होता है वो हम लेंगे। उसको हम इस तरह से 4 फोल्ड करके रखेंगे कि प्लाजो में हमें जितना घेर चाहिए उस हिसाब से हम साड़ी को लगाएंगे। 4 फोल्ड करेंगे। फिर हम लाइनिंग फैब्रिक जो हमने कट किया है वो उसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम कट कर लेंगे, क्योंकि प्लाजो नीचे से हम थोड़ा सा घेर वाला रखेंगे। तो ये हमारा प्लाजो कट होकर रेडी हो चुका है। अब हम कुर्ती कटिंग करते हैं। तो इसमें हम पहले अपर पार्ट कट करेंगे। तो अपर पार्ट के लिए मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है और उसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। तो अपर पार्ट की लेंथ हम 16 इंच लेंगे, शोल्डर हम 6 इंच लेंगे और आर्म होल भी हम 6 इंच लेंगे। फिर इसको हम इस तरह से गोलाई देके कट करेंगे। चेस्ट का भी चौथा भाग हम 12 इंच ले रहे हैं और वेस्ट का चौथा भाग हम 11 इंच ले रहे हैं। अब दोनों पार्टों को हम अलग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो नीचे से हम इसमें प्रिंसेस कट करने वाले हैं। तो नीचे से हम 3.3 इंच की हम निशान लगाएंगे और ऊपर से हम 10 इंच का निशान लगा के प्रिंसेस कट की निशान लगा के हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट होके रेडी हो चुका है। अब इसमें हम गले की कट करेंगे। तो 2.5 इंच की विड्थ लेंगे और लेंथ हम 5 इंच लेंगे। फिर गले को कट कर लेंगे। अब हम बैक वाला पार्ट लेंगे। इसमें भी हम 2.5 इंच की विड्थ लेंगे और लेंथ हम 5 इंच लेंगे। पीछे का गला हम चौरस कट कर रहे हैं और आगे का हम चौरस से थोड़ा सा नीचे कट करेंगे। अब हम फिर से अपनी साड़ी लेंगे और उसमें से दोनों साइड की बॉर्डरों को कट कर लेंगे। फिर जो ये बड़ा वाला फूल है वो हम प्रिंसेस कट में आगे की साइड रखेंगे इस तरह से, और बाकी के दोनों पार्ट इस तरह से साइड में रखेंगे। इस तरह से हम एडजस्ट करके कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम पीछे का गला भी कट कर लेंगे, पीछे वाला पार्ट भी। अब हम इसमें कलियां बनाएंगे। तो इसमें हम अपने नाप के अकॉर्डिंग कली बनाएंगे। इसमें हम ऊपर की साइड 3 इंच ले रहे हैं और जो नीचे की बड़ी साइज होती है वो हम 8 इंच ले रहे हैं। तो ये कलियां किस तरह से आएगी, एक कली में फूल आएगा और एक कली में प्लेन रहेगा। इस तरह से हम सभी कलियों को कट कर लेंगे। इस तरह से हम पहले निशान लगा लेंगे सभी कलियों में और फिर हम इसको कट करेंगे। तो इस तरह से हमारी सभी कली कट हो जाएगी। फिर हम इसको जोड़ेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। तो उसको मैंने लाइनिंग के साथ स्टिच कर लिया है।
अब हम लाइनिंग फैब्रिक लेंगे और उसका गला हम पलटाएंगे। पहले हमने बैक पार्ट लिया है। तो इस तरह से हम इसके गले को स्टिच करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे और दोनों कोनों में हम कट्स लगाएंगे। फिर हम इसको पलटा के सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको उल्टाएंगे और जो हमने गला पट्टी लगाई थी उसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम पूरे गले में पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे। उसमें भी मैंने लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। अब हम इसमें प्रिंसेस कट को जॉइंट करेंगे। प्रिंसेस कट को हमेशा से नीचे की साइड से ही हमें जॉइंट करना है। तो इस तरह से दोनों की साइड की प्रिंसेस कट हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये जॉइंट होके रेडी हो चुका है। अब हम इसका गला पलटाएंगे। तो उसके लिए भी मैंने लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है। फिर इसको गले के ऊपर नीचे रखेंगे और फिर इस तरह से हम गले पे सिलाई लगा लेंगे। जैसे ही हमने बैक पार्ट में किया था वैसे ही हमें फ्रंट पार्ट में करना है। फिर एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट करेंगे, तीनों कोनों में कट्स लगाएंगे और फिर सीधा करके जो हमने गला पट्टी लगाई थी उसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और हम सिलाई लगाएंगे। फिर से हम इसको उल्टा करेंगे और अंदर की साइड से गला पट्टी को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट का भी हमारा गला रेडी हो जाएगा। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जॉइंट करेंगे। पहले हम दोनों के कंधे जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमारे कंधे जॉइंट हो चुके हैं। ये हम स्लीवलेस रख रहे हैं, इसलिए अब हम स्लीव्स में लाइनिंग फैब्रिक की हम पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से हम 2 इंच की पट्टी ले लेंगे। फिर इसको फोल्ड करेंगे और आर्म होल वाली साइड में हम इस तरह से लगाएंगे और जहाँ पे गोलाई आती है वहाँ पे हम छोटी छोटी 2-3 चुन्नटें लगाएंगे। तो इस तरह से आर्म होल की साइड में हम पट्टी लगा लेंगे। अब हम इसको प्रेस स्टिच लगाएंगे और फिर इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करके 1/2 इंच के गैप पे हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड पे बना लेना है। तो ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हम सीधा करके एक साइड में एंड की साइड में हम सिलाई लगाएंगे दोनों साइड पे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। फिर जो हमने कलियों कट की थी वो हमने जॉइंट कर ली है। अब हम इन कलियों को अपर पार्ट के साइड जॉइंट करेंगे। जहाँ से हमारी प्रिंसेस कट स्टार्ट हो रही है
वहीं से हमें जॉइंट करना है। क्योंकि प्रिंसेस कट के बीच वाला जितना हिस्सा है उतना हमारा ओपन रहेगा। तो इस तरह से नीचे के घेरे को जॉइंट कर लेना है। नीचे के घेरे में हमारा लाइनिंग भी नहीं आएगा, लाइनिंग सिर्फ हमारा ऊपर पार्ट में ही आएगा इसमें, क्योंकि इसमें नीचे प्लाजो है। तो इस तरह से घेरा हमारा जॉइंट हो चुका है। अब हम यहाँ पे घेरे में और साइड में हम जो हमने नीचे से पट्टी कट की थी वो लगाएंगे। पहले हम साइड में फिटिंग लगाएंगे। तो आपका जितना भी नाप हो उस नाप से आप फिटिंग लगा सकते हो। इस तरह से नाप का हम निशान लगाएंगे और फिर हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों तरफ हम इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी दोनों तरफ की सिलाई लग चुकी है। अब हमने जो साड़ी में से नीचे से और ऊपर की साइड से जो बेल्ट कट किया था वो हम लगाएंगे। तो इस तरह से हम बेल्ट लगा लेंगे। तो ये चारों तरफ बेल्ट लगा लिया है। अब जो हमारा बीच वाला हिस्सा खुला है वहाँ पे भी हम बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा बेल्ट लग के रेडी हो चुका है। तो इस तरह से बेल्ट लग के रेडी हो गया है। अब हम ये हमारी कुर्ती भी बन के रेडी हो चुकी है। इस तरह से बनेगी वो, इस तरह से दिखेगी वो। अब हम नीचे का प्लाजो स्टिच करेंगे। तो पहले हम मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। मैंने मेरे चैनल पे काफ़ी बार प्लाजो कैसे बनता है वो सिखाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे जाके सीख सकते हो। तो इसमें हम पहले मेन फैब्रिक को जॉइंट करेंगे। मेन फैब्रिक के दोनों साइड के क्रोच एरिया जॉइंट कर लेंगे हम। और फिर जो पाइजे होते हैं उनको भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा प्लाजो बन जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों पाइजों को भी जॉइंट कर लेंगे। तो ये जॉइंट हो चुका है। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे, फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। फिर इसी तरह से हमें लाइनिंग फैब्रिक को भी अटैच कर लेना है और उसको मेन फैब्रिक के अंदर जाने देना है। फिर दोनों को कमर की साइड से जॉइंट करना है और फिर वहाँ पे हमें ऊपर की साइड इलास्टिक लगाना है।
इस तरह से बन जाएगा। फिर हम अपना फाइनल लुक देखेंगे फ्रेंड्स। तो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।